भाई साहब जी कहते हैं कि पंछी खोज मीन को मारग, पंछी खोज मीन को मारग, कहें कबीर दो भारी, अपरम पार पार परसोत्तम, मूर्त की बलिहारी। इसी शब्द का है कि पंछी खोज मीन को मारग, कहें कबीर दो भारी, अपरम पार पार परसोत्तम, मूर्त की बलिहारी। साहब जी कहते हैं कि भाई पंछी मार्ग और मीन मार्ग, ये दो मार्ग उत्तम हैं। चार मार्ग हैं, पीपल मार्ग, कपिल मार्ग, मीन मार्ग और पंछी मार्ग, यानी विहंगम योग। चार प्रकार की योग साधना बतलाई है। नंबर 1 है पीपल मार्ग। पीपल कहते हैं चींटी को। जिस प्रकार चींटी जमीन का और किसी ठोस आधार लेकर चल सकती है, चींटी जमीन या किसी ठोस आधार को लेकर ही तो चल सकती है, क्योंकि उसकी गति बहुत धीमी है। पीपल मार्ग का साधक, ये चार मार्ग है ना, तो पीपल मार्ग का साधक शरीर का आधार लेकर के योग साधना करता है। शरीर का आधार लेकर के, बात को समझने का प्रयास कीजिए कि शरीर का आधार लेकर के वो चेतना वेतना नहीं जानता, वो आत्मा नहीं जानता, वो तो खाली शरीर का आधार लेकर के योग साधना कर रहा है, योग क्रिया कर रहा है, जिसमें अध्यात्म प्रगति बहुत धीमी और सीमित है। इस मार्ग में आध्यात्मिक प्रगति सीमित और धीमी है, क्योंकि इससे उस आत्म तत्व को पाना जानना संभव नहीं है। क्योंकि भाई शरीर, इंद्रियां, ये प्राकृतिक है। शरीर, इंद्रियां प्राकृतिक है, नाशवान है और जड़ है, और वो अपरम पार पार परसोत्तम, यानी प्रकृति के पार उस आत्मा को जानना इससे संभव नहीं है। पीपल मार्ग से संभव नहीं है, शरीर से साधना करने से संभव नहीं है। नंबर 2 कपिल मार्ग। कपिल कहते हैं बंदर को। बंदर भी जमीन और वृक्ष इसका आधार लेकर के, इसका आधार लिए हुए किसका? वृक्ष और जमीन है। तो जो साधक मन, यही बात है कि पूरा को चाहिए, हाँ, जो साधक मन और शरीर के आधार पर साधना करते हैं वो कपिल मार्गी होते हैं, वो कपिल मार्गी बोलते हैं। जो मन और शरीर का आधार लेकर के साधना करते हैं उनको कपिल मार्गी बोलते हैं, वो कपिल मार्ग में आते हैं। और इस मार्ग पर साधना करने वाला भी उस आत्म तत्व को जानना, पाना, समझना संभव नहीं है, क्योंकि मन भी, शरीर के साथ मन भी जड़ है और वो चेतन है, जो प्रकृति के पार है। आत्मा वो चेतन है, ये जड़ है। तो ये कहने का मतलब है कि पीपल मार्ग से कपिल मार्ग में अध्यात्म उन्नति उससे ज्यादा है, लेकिन आत्म तत्व को पाने में ये दोनों ही असमर्थ हैं। साहब जी कहते हैं कि मीन मार्ग
नंबर 3 मीन मार्ग। मीन माने मछली। मछली जिस प्रकार जल के प्रवाह के विपरीत चल के, जैसे इधर से जल चल रहा है वो इधर को इसके प्रवाह के विपरीत चल के और अपने जल के उद्गम को पा लेती है, यानी जहाँ से जाना वहाँ आ जाती है। इसी प्रकार सुरती भी इस प्रकृति के विपरीत चल के उस आत्म तत्व को जान लेती है, अपने लक्ष्य को जान लेती है। तो साहब जी ने कहा कि मीन मार्ग और पंछी मार्ग। जिस प्रकार नंबर 4 पंछी मार्ग है, तो नंबर 4 पंछी मार्ग में साहब जी कहना चाहते हैं जिस प्रकार पक्षी जमीन का आधार छोड़कर, इन्होंने तो जमीन का आधार ले रखा है दोनों ने, लेकिन पक्षी जमीन का आधार छोड़कर आकाश का आधार लेता है, वो आकाश में गमन करता है। ठीक इसी प्रकार सुरती, जिस प्रकार पक्षी एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पे, बीच में तो कहीं नहीं रुका, डायरेक्ट दूसरे वृक्ष पे गया ना, क्या वो जमीन पे चल के गया है? नहीं, आकाश मार्ग से। इसी प्रकार सुरती उस आत्मरूपी तत्व को भेद देती है, यानी जान लेती है, समझ लेती है, ठहर जाती है, बिना वो प्राकृतिक मंडलों को लांग जाती है। हाँ, बिना कहीं रुके सीधा जो प्राकृतिक मंडल हैं, जो 8 चक्र हैं, इनको डायरेक्ट लांगती है वो। और जो लोग इसी में 8 चक्रों में लगे हुए हैं, 8 चक्रों की साधना में लगे हुए हैं, वो आत्म तत्व को पाना संभव नहीं है भाई। उनको है तो वो भी साध नहीं। शरीर का टाइम खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार साहब जी ने कहा है कि पंछी खोज मीन को मार्ग, यानी पंछी मार्ग और मीन मार्ग ही 2 मार्ग उत्तम है। मार्ग तो 4 है, लेकिन 2 मार्ग उत्तम है। इसीलिए आप इनको समझने का, इनको अमल में लाने का भली प्रकार समझने का प्रयत्न करिए। सत्य है।